देखिए नेक्स्ट सवाल है अपना तीसरा, यदि साइन ए बराबर कितना दिए रखा उनने 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो उनने ये तो नहीं बताया बेटा कि त्रिभुज बनाओ, लेकिन साइन बराबर हमें सूत्र क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब बटे कर्ण है, तो लंब किस में होता, त्रिभुज में। तो लंब बनाना पड़ेगा हमको, त्रिभुज बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया बेटा, त्रिभुज बना लिया है। अब उनने ये नाम के लिए नहीं बोला था कि कौन सा कहाँ है, तो मनपसंद पर कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अपन ने क्या ए बी और सी नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो कि जो दिया है तो अपन हल में लिख देते हैं कि चूंकि दिया है, क्या दिया, साइन ए बराबर कितना होता है बताओ, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें कौन होता है बेटा, ए। लंब बटे कर्ण बराबर है कितना, 3/4। तो लंब के सामने कितना लिखा, 3, और कर्ण के सामने कितना लिखा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, लंब का नाम कितना लिख दिया बेटा 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी लिख दी 4। कोई दिक्कत। अब क्या बचा बेटा हमारा, तीसरी भुजा बची। तो तीसरी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो अब देखो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब का नाम BC स्क्वायर प्लस आधार का नाम AB स्क्वायर। AC कितना दिया बेटा 4 स्क्वायर, दिख रहा कि नहीं दिख रहा कर्ण, और BC कितना दिया 3 स्क्वायर, और AB हमें पता नहीं है। तो 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4 बराबर कितना होता है बेटा 16, 4 चौको 16, तो 16 आ गया। 3 × 3 9 आ गया, और प्लस AB स्क्वायर जय कहते हैं। अब देखें 9 को इस साइड लाए तो काय के हो गया बेटा ये माइनस के, 16 - 9 बराबर कितना हुआ AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए कितने बचे 7 बराबर AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर यहाँ पे लाए तो इस पर करने लग जाएगा। तो AB = कितना हो गया बेटा √7 हो गया, ठीक है ना। अब इसका वर्गमूल तो आता नहीं है, तो ज्यों का त्यों क्या रहेगा बेटा √7 रहेगा। कोई दिक्कत। तीसरी भुजा कितनी आई अपनी √7। अब बाकी वैल्यू अपन को वैसे ही निकाल लेना है। अब क्या निकालना था बेटा हमको, cos A और tan A का मान निकालना। किसका बेटा, cos और tan का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो। cos A बराबर, cos बराबर सूत्र क्या होता है, आधा बटे कर्ण होता है। अब A पे बैठ के आधार को देखो कहाँ है, तो A कहाँ है बेटा A, देख रहा। इसके सामने की भुजा कौन है बेटा लंब, तो आधार कौन होगा बेटा, ठीक है ना। तो आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ए है। इसका नाम क्या है बेटा AB बटे AC। तो लिख दिया अपन ने, जी लिखा AB बटे AC। AB कितना दिया √7, और AC कितना दिया बेटा 4 दिया है। AB कितना दिया बेटा, AB कितना है 7, और AC कितना है, तो ये कौन सा सूत्र निकला अपना बेटा cos A निकला आया, ठीक है ना। अब क्या निकालना हमको tan A। तो tan बराबर सूत्र क्या होता है बेटा बताओ, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिख दिया, पर A पर बैठ के लंब कौन है बेटा, तो A पे अपन यहाँ बैठे तो लंब कौन है बेटा A है, तो लंब ये है, आधार ये है। तो BC बटे AB यानी 3/7 √7 आंसर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें, tan बराबर लंब बटे आधार, BC बटे AB बराबर 3/√7 आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा cos A की वैल्यू कितनी आई √7/4, और tan A की वैल्यू कितनी आई 3/√7। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बेटा फिनिश होता है।